कुछ है, लेकिन आप मूल मिलावे में सुरक्षित बैठे से देख रहे हैं। चलचित्र में कितनी भी बंदूकें चले और कितनी भी गोलियां चले, थिएटर में बैठो को तो नहीं लगती ना, वो तो अपना पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं। ऐसी मूल मिलावे में रूहें बैठी धनी नेत्रों में ये सब देख रही हैं सुंदर साथ। आज भारत में तो जन्माष्टमी भी मनाई जा रही है। आप सब सुंदर साथ को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। मुझे आज का दिन बड़ा अच्छा लगता है। इसका विशेषकर कारण ये है कि हम जो खेल में आए पहली बार वो ब्रिज में आए। अब सोचिए, अभी श्री जी शुक्राने में भी यही बात बोल रहे थे, तो ये जो है शुक्राने का ही पार्ट है कि हमारे आने की खुशियां पूरा ब्रह्मांड बना रहा है। आज आप निकलिए गली मोहल्लों में, जगह जगह लाइटें लगी हुई हैं, जगह जगह मंदिरों में घंटियां बज रही हैं, जगह जगह मंदिर सजे हुए हैं दुल्हन की तरह, तांते लगे हुए हैं और श्रद्धालुओं के हर कोई मंदिर में जाकर भजन कीर्तन कर रहा है, सत्संग कर रहा है। हमारे आने की हम वो लीला करके जो चुपई भी आई थी ना कि तुम तो होकर चल गए, आज तक पूज रहे हैं उस रेती को, उस जगह को, उसको। हम्म? आज भी हम, मैं कितने जने जानता हूँ जो वृंदावन गए हैं, वहां पर जाकर बना रहे हैं। सारा ब्रह्मांड खुश है हमारे और राज्य के आने पर। इसका कभी प्राउड फील किया करें, इसको कभी लीजिए कि सब सोचिए, इन्होंने ना देखा ना बस सुना सुना, ना अनुभव किया, हम तो थे। हुँ? मैं तो यही महसूस करता हूँ आज की रात में। कहते हैं ना कि पहले राज्य का आवेश उतरता है, फिर राज्य के साथ साथ श्यामा जी और हम सखियों का भी आवेश उतरता है ब्रिज नगरी में। और हम सब सखियां जब हमारी सूरताएं उतरती हैं तो फिर पूरी रात काटनी मुश्किल कि कब हम मिलसी अपने धन, और हम ही सखियां फिर प्रातः उठकर जाती हैं। तो देखते हैं वाला जी एक दिन के बालक के रूप में मुस्कुरा रहे हैं देख के। तो ये जो आज का दिन है ना, हमें रिकॉल कराता हमारा फर्स्ट डे इन खेल, खेल का पहला अनुभव। इसे अनुभव कीजिए, इसे महसूस कीजिए। और ये जो लीला है, पाताल से लेके वैकुंठ तक सभी कहते हैं ना हुई ना हो सकती। भगवान विष्णु के 22 अवतार बताए गए हैं, मत्स्य अवतार, वामन अवतार, नरसिंह अवतार और राम अवतार, जितने भी बताए गए, आए, असुरों का नाश किया, धर्म की स्थापना करी और चले गए। ये लीला ही कुछ और थी। ये लीला इतनी सुंदर थी कि तुलसीदास जी राम भक्त हैं और पहुंचते हैं मथुरा और देखते हैं धनी की छवि को, टेढ़ी गर्दन, टेढ़ी कमर, टेढ़ी छवि, नेत्र, और उसमें बांसुरी पकड़ी हुई है, और कहते क्या शोभा है आज की, भली बने हो नाथ। इतनी सुंदर शोभा, उनका भी हृदय ललचा गया। प्रणधार सुंदर साथ जी, तो आप सब सुंदर साथ को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सबका पहला दिन इस ब्रह्मांड में पहली बार आए थे और मुझे तो ब्रिज लीला इतनी प्रिय है, काश जागनी रात से ले जाके ब्रिज में छोड़ दो मुझे। ब्रिज, कोई बात नहीं, परम धाम में धनी का जो भी वजह नहीं ले जा सकते, जो भी है खेल है, बाकी है, रास में छोड़ दो। मैं रोज माखन बिलो के राज्य का इंतजार कर लूंगी कि बालाजी आएंगे, माखन चुराएंगे और हम उन्हें पकड़ कर फिर खूब लाड लड़ाएंगे।
वहां पहचान नहीं थी, ना घर की ना संबंध की, लेकिन प्रेम था, भरपूर प्रेम था, जिसके अभाव में जीना संभव नहीं लगता कई बार। चलिए, ब्रिज हुआ, रास हुआ, अब जागनी रास है। ऐसा नहीं कि जागनी रास में सुख नहीं है, 10 टाइम्स ज्यादा है, 10 टाइम्स ज्यादा है। क्योंकि ये एक ब्रिज हुई, फिर रास, जो महारास हुई वो भी बड़ी सुंदर थी और ब्रिज से ज्यादा सुंदर थी। ये जागनी रास है, तो ये और इसकी सुंदरता क्या है कि जाग के रास खेली जाएगी पूर्ण पहचान के साथ, घर की, संबंध की। बस जब तक नींद में है तब तक आनंद नहीं आ रहा। जाग देखो, सुख जागनी, देखो तो सही फिर क्या नजारे हैं चारों तरफ के। प्राणधर सुंदर साज जी, बाहर कुछ भी चलता रहे, हृदय में प्रेम चलता रहे, हृदय में परम धाम की लीलाएं चलती रहे, और क्या चाहिए। लेकिन वो चलेगा कब? जब सही चाहत होगी। हम्म? चाहत ही नहीं है तो फिर काम कैसे बनेगा? देखिए, मैं आपको सरल कर देता हूं। आपके दिल के दरवाजे पे रोज दो तरह के सेल्समैन आते हैं। एक माया ले लो, माया ले लो, माया ले लो। देखो बहन, मेरे पास गाड़ी है, घर है, ये है, इसमें इतना सुख है, उसमें उतना सुख है, संतान ले लो, इसमें इतना सुख। वो अपनी मार्केटिंग करता है आपके दरवाजे पे आके। और दूसरा सेल्समैन आता है जो कहता है परम धाम ले लो, राज्य ले लो, राज्य ले लो। हम्म? अब माया के पास सेल्समैन बहुत है, राज्य का एक ही सेल्समैन है, सदगुरु वाणी। इसके माध्यम से वो भी कहते हैं देखो परम, देखो हौज कौसर के सुख, झीलो संग श्री राम, बैठो नूरी मछलियों पे, झीलो संग श्री राम, लगाओ गोते जल में, करो रामत अनेक संग श्री राम, चढ़ बैठो चौरस पाल पे, झूलो संग श्री राम, वृक्ष जो आए पाल पे, पांच भूम गए। चौरस पाल के ऊपर आए हुए वृक्षों की 5 भूम है, सीढ़ियों से ऊपर जा जाके पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी भूम से छलांग लगाओ, कूदो संग श्री राम। चौथी भूम से सीधा हौज कौसर ताल के अंदर धनी के संग छलांग। झीलत झीलत रात भई, कौन रोक रहा है? कितना झीलना है? जब तक तुम्हारा दिल है। सूर्य चला गया, चंद्रमा आ गया, चंद्रमा के प्रकाश में निहारो तुम श्री राम। जब वो चंद्रमा हमारे चंद्रमा पे पड़ता है तो समझ नहीं आता कि किसकी ज्यादा शीतल किरणें हैं। छवि निहारो प्रीतम की, किशोर स्वरूप श्री राम। अतंत किशोर स्वरूप झीलना कर, जब और चंद्रमा के प्रकाश में रूहों को मनमोहक लगता है, आकर्षक लगता है। तो ये 2 तरह के सेल्समैन रोज आते हैं आपके दरवाजे पर। समझदार बनो, सही चयन करो और जीवन में आनंद लीजिए। जागनी रास की तुम ही माया चुनते हो, तुम्हें ही संसार में कोई व्यक्ति चाहिए, उसका प्रेम चाहिए, संसार की वस्तुएं चाहिए, वो चाहिए, इसीलिए दुखी हो रहे हो। वही जो तुम्हें धनी चाहिए, धनी का प्रेम चाहिए, धनी के अपने घर के सुख चाहिए, तो फिर वो मिलेगा। मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि राज जी लाड करने के लिए आए हैं। 15 मिनट हो गए ना? हाँ, मैं लाइव हूँ सुंदर साथ जी।
ये रिकॉर्डिंग नहीं। वही बाद में भी अभी कोई जोड़ा और चला जाए सोच के रिकॉर्डिंग चल रही है, बंद करो। तो सही चयन करिए और आनंद लीजिए। इतना सरल है। आशिक राज्य महाराज, आपकी चाहत पूरी ना करे तो करने क्या आए हम इस खेल में? हम्म? हक को काम कछु और नहीं, देना रूहो लाड लज्जत। जो मांगते जा रहे हो लाड में देते जा रहे। जैसे कई बार पिता नहीं कहते माता जी को कि भाई तुमने तो बिगाड़ दिया लाड में, वो जो कहता बना देते हो, जो करते हो ये कर देते हैं, दिला देते हो। ऐसे राज्य मेरा लाड लज्जत कर रहे हैं जो अब रूह माया मांगती जा रही है, लेते देते जा रहे हैं और दुखी होते जा रहे हैं उसमें। हम्म? तो फिर श्यामा जी बीच में आती है सदगुरु, अरे राजी महाराज क्या कर रहे हो, देखो उनका हाल क्या है। कह रहे नहीं, पहले फिर ब्रिज में कह रही थी पूरा नहीं हुआ इच्छा। देखने तो कोई बात नहीं, ये दिन भी दोबारा न आएंगे, सुख ले लो संग श्री राम। जागनी रास में धनी संग रमण का, विचरण का, डूबने का, प्रेम का सुख ले लो। इस ब्रह्मांड में जो धनी से सुख लोगे ना, वो धाम में भी याद आएंगे, ये दोबारा नहीं आने क्षण। सच कह रहा हूं, पर केवल पछतावा है। यहां उनके लिए मर लो, मिट लो, तड़प लो, जैसे मोमिन कर रहे हैं। अब जब श्री राज हृदय में से मोमिनों के माया पूर्णतः निकाल रहे थे शुक्राने के प्रकरण में, तो दज्जाल कहता है ये तो मुझे मार के छुड़ा, मुझे इनके दिल में से निकाल देंगे और छुड़ा कर मेरे फंद में से ले जाएंगे, तो राज्य परमात्मा राज्य की में मोमिन छूट गए। तो क्या कहता है, मैंने 4 फौजें तैयार की हैं। क्योंकि जिसे दज्जाल कहो, शैतान कहो, कलयुग कहो, माया कहो, इसकी खुराक आपके आंसू है, आपकी तकलीफ है, आपका भय है, आपकी चिंता है। जितना करते जाते हो इसकी खुराक बनती जाती है। तो इसका मतलब तो ये दुश्मन है ना हमारा, तो इसकी फौज समझते हैं ताकि इससे हम बच सकें। तो कल हमने समझा पह एक बेईमान औरत। एक और बात आपको मैं कल बताता हूँ, कल जितना हो गया वो तो हो गया, अब अगले चरण पर ही जाना है। लेकिन एक बेईमान औरत में एक पॉइंट और समझ लीजिए, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसमें। जो भी कोई व्यक्ति आपके जीवन में या तो प्रेम की मनोकामना से आता है, पाने की, या देने की मनोकामना से आते हैं, उसको भी बेईमान औरत में ले लीजिए। क्यों? तुम ईमानदार किससे हो? तुम दुल्हा, मैं दुल्हन। तो जो भी अपने दुल्हा को हटा के अपनी जगह बनाना चाहे, हमारे दुल्हा को हटा के, तो वो हमें पद से हटा रहा है, उससे भी बचाव करो। दो, एक और बात, 2 तरह के व्यक्ति जीवन में आएंगे। एक वो जो आपका प्रेम पाना चाहता है या आपको देना चाहता है, इसका वो आपको कहता है। और एक जो राज्य का प्यार पाना चाहता है या आपको देना चाहता है कि भाई धनी का प्यार ले लो, उसका वेलकम है, उसका स्वागत है। जो देना और या लेना चाहता है, या तो कहता है ले लो राज्य का प्रेम, या हमें भी बता दो जिससे धनी मिल जाए। तो लेकिन जो आपके दिल में घुसना चाहता है या अपने दिल में घुसाना चाहता है, बस उससे बचना है। ये छल, ये ठगी बहुत कर ली हमारे साथ माया ने, अब नहीं। अब समझ में आ गया कि प्रेम कहीं है तो धनी में ही है, और कहीं है प्रेम ब्रह्म दो एक है, दो दुनी में नहीं है ही नहीं। बहुत बार ठगी हो गई। रीबॉक का नाम लेके रीबुक बेचकर चले गए। हाँ, बहुत बार हो गई। अब नहीं। क्या करते हैं हम लोग, भाई कंपनी की चीज लेनी है तो कंपनी के आउटलेट पे चले जाओ, ठगी नहीं होगी, है ना। अब जब प्रेम ही चाहिए तो प्रेम जहां से उपजता है वहीं से लेंगे, फिर खत्म, बीच में से व्यक्ति को मेन आउटलेट पे चलते हैं। प्रेम ही चाहिए ना, तो जहां से, जिसके हृदय में सिंध है, जहां से उपजता है, जिसके हृदय में सिंध है, उस एक सिंध में से प्रेम की, इश्क की एक बूंद आई और इस पूरे ब्रह्मांड में फैली,
जितना भी आप पूरा कहीं देखते हैं वात्सल्य प्रेम माता पिता का, ये जो भी जहां भी जितना भी छुट फुट देख रहे हैं, ये सारा उस एक बूंद का कमाल है। अगर ये एक बूंद में इतना है तो फिर सोचिए सागर में कितना होगा। तो वहीं जाएंगे हम, ओरिजिनल जगह। ठीक है, तो उस व्यक्ति से भी दूर रहना है, उस पुरुष या स्त्री से जो आपके दिल में जगह बनाने की कोशिश करता है कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। ठीक है ना भाई, प्रेम तू राज्य से कर। ठीक है, मैं आपसे प्रेम की मनोकामना करता हूं। जो कोशिश करे ना आपको दिखाने की मैं तो आपका दीवाना हूं या दीवानी हूं, बोलो ब्राज जी के दीवाने दीवानी बनो भैया। वो भटकाने के लिए आया आपको कि कोई आपका दीवाना नहीं है एक राज जी के अलावा, एक आशिक श्री राज है, बाकी सब ठग, सब ठग्गू के लड्डू हैं। हम्म? मैंने बताया था ना, कानपुर की मशहूर मिठाई है ठग्गू के लड्डू। दुकान है, मिठाई की दुकान, उन्होंने लिखा हुआ है नीचे, अपनी दुकान के नीचे स्लोगन है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। मैं कहा कितने ईमानदार लोग हैं, ये ठग्गू के लड्डू है, बाकी कह रहे हैं केवल हम आपसे प्रेम करते हैं, देने आए हैं, हमें आप से प्रेम है, हम आपके दीवाने हैं। सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। ये फंद में डालेंगे जैसे दाना डालता है ना वो पे शिकारी, और कबूतर आता है दाना चुगता है, ऊपर जाल डाल देता है। आटा डालता है, मछली खाने आती है तो फिर जाल डालता है, पकड़ लेता है। इतना ये वो आटा है, खाओगे और मर जाओगे। तो इसलिए जो कोई कहे ना हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम आपके दीवाने, बोलो राज्य के दीवाने बनो भाई। हम्म? क्या रस्म बताएं इस बाजार की तुम्हें, क्या रस्म बताएं तुम्हें इस बाजार की हम तुम्हें, जो खुद बिक गया वो खरीदार नहीं होता। हम तो खुद बिक गए उसके प्यार में, हम तो भाई खुद उसके दीवाने, तो हमारे दीवाने होके क्या करोगे, वहां चलो। ठीक, या कोई कहे हम आपको बहुत प्रेम देना चाहते हैं, ना भाई उन्हीं को दो, राज्य से करो। हमें आपसे प्रेम की मनोकामना, कोई मनोकामना ना करो, वही करो। सच में अपना भी भला रखो, मेरा भी भला रखो। ठग्गू के लड्डू, प्लीज लीव माई लाइफ। ठीक है ना, प्रेम व्यवहार, सेवा भाव, सेवा कीजिए जितनी हो सकती है। मंदिर आश्रम में आए सुंदर साथ की हम लोग सेवा नहीं करते? अच्छे से भोजन, अच्छे से आवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, सब चीजें करेंगे, अच्छे से अच्छा करो, लेकिन प्रेम एक श्री राज से। सरकार कहते थे कैसे जीवन जीना चाहिए, जैसे नर्स है, पत्नी से अच्छी सेवा करेगी, टाइम से दवाई देगी, टाइम से खाना देगी, स्पंजिंग भी कर देगी, सुसु पॉटी भी उठा देगी, लेकिन दिल नहीं देती। दिल देती है मरीज को, दिल दे दिया तो क्या होगा, उसकी नौकरी करना मुश्किल हो जाएगा, या तो मरीज ठीक होकर चला जाता है या मर जाता है, वो तो रोज ही रोती रहेगी। ऐसे नर्स की तरह सेवा करो बस, दिल हृदय में श्री राज। ठीक है, ये हो गया एक बेईमान औरत। ये दज्जाल की फौज है, आपको दुख देने आएगी, इससे दूर रहना। जो जरा सा भी रुझान आप में दिखाए, भागो उससे। समझ जाओ, ये फौज है। ठीक है, दूसरा, और बाजा बजावन हार। अब पहले तो क्या होता था जी, टीवी होता था, उससे भी पहले रेडियो होते थे। ठीक है ना, फिर रेडियो के बाद पुराने लोग, हमारे जमाने में तो हमने तो रेडियो देखा है अपने बचपन में, नवयुवकों ने नहीं देखा होगा। हमारे बचपन में रेडियो चलते थे, टीवी भी नहीं होते थे। मेरे बचपन में दूरदर्शन आता था रात को, दोपहर में 2 से 3 या 3 से 4, अब ध्यान नहीं है, वरना ज़्ज़ रहता था बस, बंद स्क्रीन। टीवी खोले रखो, कुछ नहीं आ रहा, केबल तो होता ही नहीं था, केवल दूरदर्शन, 2 घंटे दोपहर में, 2 घंटे शाम को, बंद। ठीक है, पिक्चर देखनी है, 4 महीने में कोई विशेष, कोई उत्सव हुआ, शादी हुई घर में, त्योहार है, 15 अगस्त है, तो वीसीआर आता था, तो पिक्चर देखने को मिलती थी। दूरदर्शन वाले पिक्चर दिखाते थे, एक हफ्ते में आधी, अगले हफ्ते में बाकी की आधी। और एक धारावाहिक भी आता था जिसमें वो पिक्चर के कुछ सीन दिखा के बाकी पिक्चर की बात, स्टोरी बताता रहता था। ठीक है, तो उससे भी पहले का जमाना मैंने देखा अपने बचपन में, जब घरों में टीवी नहीं हुआ करते थे, रेडियो होते थे, तो माता पिता पीटते थे बच्चों को इस बात के लिए, बिगड़ गया तू, रेडियो सरा, सुबह सुबह रेडियो कैसे चलाया तूने, सुबह सुबह कैसे चलाई माया का वो। पुराने लोग बड़ा गुस्सा करते थे रेडियो भी चलाने के लिए सुबह, कहते थे पढ़ाई का टाइम है, भजन भक्ति का, व्यायाम करो, ये करो वो करो। रेडियो घरों में चलते थे केवल शाम रात को सोते समय।
थोड़ी देर रेडियो सुन लो और सो जाओ, बस ठीक है ना। फिर बाजा बजावन हार ने दज्जाल ने का ऐसे काम नहीं बनेगा, फिर टीवी लाया। फिर टीवी के बाद केबल ले आया, 24 घंटे मेरे सामने ही सामने पहली बार आया जी टीवी जी, 24 घंटे चलेगा। क्योंकि वरना पहले केबल भी था ना, तो केबल भी 8 9 10 12 बंद, उसके बाद कुछ नहीं आता था। फिर जी टीवी ने पहली बार किया जी 24 घंटे केबल चलेगा, दिन रात देखते रहो। फिर होते 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 केबल टीवी बहुत ज्यादा घरों में घुस गया और सबने दिन रात हुई माया बाजा बजावन हार। और अब तो ये आ गया मोबाइल। टीवी में भी फिर आप कंट्रोल कर सकते थे, बच्चों को कंट्रोल कर सकते थे, किसी कर सकते थे, टीवी बंद कर दिया डिस्टर्ब हो रहा है। अब ये मोबाइल आ गया। फिर मोबाइल भी आया तो फिर उसके बाद ये इतने सारे जो मैंने बताया, ये व्हाट्सअप आ गया, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, यूट्यूब आ गया, और जाने क्या क्या आ गया। कई बच्चे गेमिंग प्लेटफॉर्म्स में बिजी रहते हैं, समय खराब करते रहते हैं। कई बार देश को बचा चुके हैं बेचारे शूरवीर बच्चे, गोलियां चला रहे होते हैं वीडियो गेम्स के अंदर कि भैया देश बचा रहे हैं। समय खराब कर रहे हैं बस। समय खराब, आंखें खराब, दिमाग, ये सब क्या है, बचा बचावन है। क्या करें, मोबाइल फेंक दें? मोबाइल नहीं फेंकना, मोबाइल तो साधन है, साधन थोड़ी खराब होता है, उपयोग करने पर है। आप संयम से कर सकते हैं। अधिक तो पानी भी ज्यादा नुकसानदायक होता है और आटा भी। रोटी भी एक संख्या से ज्यादा खाई तो नुकसान है, और संयम में खाई तो ठीक है। सूर्य का प्रकाश भी सेहत के लिए अच्छा, लेकिन ज्यादा लेने पे वो भी नुकसानदायक है। ऐसे साधन है, इस्तेमाल कीजिए। आपको कहीं जाना आना है, आपको हाथ घरों बैठे रेलवे टिकट हो जाती है, एयर की टिकट हो जाती है, जाने और कितनी कोई समाचार है आपको उपलब्ध हो जाते हैं, जानकारी है मिल जाती है। तो ये बाजा बजावन हार जो है, फौज उसकी बड़ी है, लेकिन दुख कहाँ लगता है? एक सुंदर साथ से मैंने पूछा, आप इतना मोबाइल चला रहे हैं परेशान, और अच्छी उम्र के सुंदर साथ थे, मतलब 50 60 की उम्र थी उनकी। कहते तुम्हें नहीं पता, आजकल कहते हैं मोबाइल इज योर सेकंड पार्टनर, सेकंड लाइफ पार्टनर। पति पत्नी टाइम देना दे, ये देता रहता है, चलाते रहो चलाते रहो चलाते। बताइए। मैंने कहा ये जड़, ये ही मिला, इससे ज्यादा क्या बुरी हालत हो सकती थी? इससे ज्यादा क्या पतन हो सकता था? ये जड़, ये पार्टनर है। आंखें बंद करके परम धाम में जाओ, धनी का स्पर्श महसूस। चितवन किसे कहते हैं? केवल देखने का नाम नहीं है। मैं चुपई से बताता हूँ, री न रू नैनो दीदार कर, रू जुबा हक सो बोल, रू कानो बातें सुने, यो पर तरस के खोल। ने चितवन का तो पहला पार्ट क्या होता है, जब आप बैठते हैं तो पहले धनी की आवाज आती है। आप पहले वाणी से बात करने लगते हैं, फिर धीरे धीरे सदगुरु से बात करने लगते हैं। सदगुरु भी इंटरेस्ट तब लेते हैं जब आप वाणी में इंटरेस्ट लेते हैं। हाँ, ये मेहनत करता है। जो सुंदर साथ वाणी पढ़कर हमसे प्रश्न करता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और जो वाणी किसी ने छुई नहीं और बस प्रश्न है, तो कहीं का भी, कहीं से भी कुछ भी पूछ रहा कर रहा है, उसमें मजा नहीं है। सिंसियरिटी तब पता लगती है जब आप वाणी पढ़ते हो और फिर उसमें फंसते हो, तो अच्छा लगता है कि हाँ, ये मेहनत कर रहा है सुंदर साथ आत्म जागृति में, ये फंसा है, इसको सहयोग किया जाए। फिर सदगुरु की बात सुनते हो, फिर सदगुरु के करते करते महाराज जी ने क्या कहा, दादा गुरु को मेरे हृदय में छवि बना लो। और फिर अंदर ही अंदर सत्संग चल रहा है दिन रात। तो पहले आवाज के रूप में राजी महाराज आते हैं, चितवन जो है पहला स्टेप जो है चितवन का। फिर दूसरे में दीदार है। लेकिन बात यहाँ नहीं खत्म होती। फिर नासिका को उनकी सुगंधी आएगी, मुख से उनसे बात होगा, स्पर्श इंद्रिय उनको स्पर्श कर पाए, सारी इंद्रियों का सुख हम चितवन में लेते हैं धनी का। आत्म की इंद्रियों से, जीव की नहीं। तो वो सारा सुख जब ले सकते थे उस चेतन स्वरूप का, फिर चेतन के साथ साथ नित नवतन, जो मुझे राज्य की सबसे अच्छी बात लगती है, नित नवतन, कोई चीज लीला रिपीट ही नहीं। वो हर दिन आपको सरप्राइज देता, अनादिकाल से दे रहा, आज तक उसकी ट्रिक्स खत्म नहीं हुई और आगे भी नहीं खत्म होगी, अनादिकाल तक उसके पास ट्रिक्स है आपको रिझाने के लिए, लाड लडाने के लिए। राज्य इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनका ये स्वभाव। ये ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, ये तन खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी उनकी ट्रिक्स खत्म नहीं होती, नित नवतन। उसको छोड़कर आप ये क्या देख रहे हैं?
एक बच्चे को मैंने समझाया, कर मैं तो प्रेम कहानियां ही देखता हूँ भैया, मैं गलत नहीं देखता। मैं कहा भाई, कब तक स्क्रीन पे दो लोगों को प्रेम मिलता देखेगा, कब खुद कब पाएगा। देखा कितना अच्छा हुआ, हीरो हीरोइन मिल गए, वाह वाह वाह, हैप्पी एंडिंग। उनको वो दोनों मिल गए, तेरा क्या मिला, तुझे क्या मिला? पूरी ताकत लगा के मिला दिया तूने, हाय ये ना हो जाए, हाय विलन हार जाए, हाय ये हो जाए वो हो जाए। धारावाहिकों में देख रहे हैं, उसमें देख रहे हैं, अच्छाई पे बुराई, बुराई पे अच्छाई की जीत देख रहे हैं। हाय ये बहू पे बहुत जुल्म कर रही है सास, ये किसी तरह हार जाए, वो जीत जाए। तुम रोज रोज, जैसे पहले जमाने में ना लोग मुर्गे लड़ाया करते थे, तुम ऐसे लड़ा रहे हो हैं। बकरे लड़ाया करते थे, मुर्गे लड़ाते थे और देख के तमाशा देखते थे ना, ऐसे रोज देख रहे हो तुम। ये मिल जाए, मिल गया, अब क्या हुआ, तुझे क्या लड्डू मिला भाई? कब तक प्यार मिलते स्क्रीन पर देख के खुश होते रहोगे? कब प्यार खुद पाओगे? दूसरों को पाते देख के खुश होते रहोगे क्या? जाओ फिर रेस्टोरेंट में बैठ जाओ, और रेस्टोरेंट के अंदर भी बैठना नहीं, बाहर से शीशे से देखना, हाय इसने खाना खा लिया कितना अच्छा, हाय हाय अब ये आ गया आ गया आ गया, हाँ हाँ हाँ, ये खा है। लोग हंसेंगे तुम पर, भूख मिट जाएगी। एक दिन करके देखो, पूरा दिन खाना नहीं खाना, खाना खाते देखना लोगों को, चिड़चिड़े हो जाओगे, नहीं हो जाओगे? क्योंकि सारा दिन देख के तो भूख मिटी नहीं ना, और वही तुम हो चुके हो चिड़चिड़े। क्यों? क्यों प्रेम मिल नहीं रहा तुम्हें, तुम्हारी खुराक मिल नहीं रही। क्यों? टीवी बंद करो, बाजा बजावन हर बंद करो और वाणी खोलो तो काम होगा। और सरकार तो और स्पष्ट बताया करते थे, कह रहे वो तो नाटक करके वीडियो बनवा कर अपनी शराबें पी रहे हैं। अब वो बॉम्बे में शराब पी रहे हैं, वो नशे कर रहे हैं, ये सब नाटक करके वीडियो बनवा कर उसकी, और तुम उसे देख देख के रो रहे हो और खुश हो रहे हो। बताओ कितने मूर्ख हो। साहब कहते थे इससे अच्छा कि क्या कहते, सिंधी पढ़कर, खटरूती पढ़कर रो लो, फिर कुछ काम आ जाए आंसू। नाटक, एक तो ये नाटक, उसके अंदर नाटक के लिए रो रहे हो, बताओ कितना मूर्खता है। राज्य कह रहे इसके लिए भी नहीं रोना। तो क्या हो रहा है सुंदर साज जी, जीवे आत्म अंधिकरी मिलन तस्कर मंदिर। इन जीव को दुख खुराक लगती है तो वो तो जो दुख ही ढूंढ रहा है। खारे जल की मछली तो खारे में ही रहना पसंद करेगी, तुम तो मीठे जल की हो। उसको रोना अच्छा लगता है तो घर में रोना धोना नहीं चल रहा तो धारावाहिक लगा के रो रहा है, पिक्चर लगा के रो रहा है, न्यूज चैनल लगा के रो रहा है, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, हाय वो हो गया। उसको हाय हाय ही अच्छी लगती, तुम्हें क्या हो गया रूहो? तुम्हारी हाय हाय तो अलग है। कौन सी हाय हाय तुम्हारी पता है? जब श्री राज्य महाराज श्रृंगार करके आते हैं तो आपकी भी हाय हाय निकलती है। हाय हाय, क्या लग रहे हो आप, तुम्हारी तो वो हाय हाय थी। मुतलक ही डालत मार। हम्म? महामती जी ने ऐसी क्रांति क्रांतिकार चुपैया बोली हुई है, ऐसी प्रेम की मीठी मीठी बातें कोई पढ़ नहीं पाता, समझ नहीं पाता। कितनी सुंदर चुपई है, मुतलक ही डालत मार। हम्म? कि ऐसी अदाएं कि मार ही डाले। उफ, ये तुम्हारी अदाएं, हम तुम्हें क्यों ना चाहें। किसी दिन राज्य ने बल दिया और पूरा मैं नख से सिक तक राज्य का श्रृंगार, उसमें एक एक वस्त्र और आभूषण सबको डिटेल में लूंगा। 2 से 4 घंटे लगेंगे, लेकिन बारीकी के साथ क्या क्या है, कैसे है और कितना सुंदर है, और कैसे रूहें उसे देखती हैं, कैसे उसे महसूस करती हैं, क्या होता है उन्हें देखकर, क्या विशेषता है। अगर राज्य ने इजार पहनी है तो इजार ही क्यों पहनी है, उसका डिजाइन है तो ऐसा ही क्यों है, जामे का ऐसा शोभा क्या है, किस तरह से है, पूरे विस्तार में लूंगा। और कैसे उसको रूहें पीती हैं, कैसे वो हाय हाय थी तुम्हारी। ये बाजा बजावन हार तुम्हें तुम्हारा जन्म समय खराब करने के लिए आया है। ये माया का दज्जाल है, उसको तुम रोते अच्छे लगते हो, दुखी चिंतित अच्छे लगते हो, बुखलाए बुखलाए अच्छे लगते हो। हाय वहां ये हो गया, हाय ये हो गया, हाय ऐसा हो गया, वो हो गया, अरे 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 भाग्यवान ध्यान से करो, आज यहाँ ये हो गया पता है, आजकल क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है, आजकल ऐसा कर दिया वो कर दिया। कर दिया होगा, कर दिया होगा, मेरे सर पे तो श्रीराज खड़े हैं ना, नहीं खड़े? जबराइल असराफिल खड़े हैं कि नहीं खड़े?
जबराइल असराफिल भेज दिए दो आमर निगहबानी की जो मेरे खासे बंदे पर। पंचवासना सब देव खड़े तहा मंत्र चले क्यों कर। हमें क्या चिंता है, हमें न्यूज देखने की जरूरत नहीं, हमें सब बेकार। हम वाणी खोलो, सदगुरु के शब्द सुनो और परम धाम देखो, धनी को देखो।